हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुक़द्दस से खुदा के कलाम में से मैं कुछ भाग लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में एक सवाल अक्सर आता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं और हैकल में भी जाते हैं, मगर उसके बाद भी हमारे जीवन में बंधन टूट नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं। जिंदगी की दो नावों के बारे में जिक्र है खुदा के कलाम में, टू बोट ऑफ योर लाइफ्स। अब सवाल यह है कि इन दो नावों का हमारी जिंदगी से क्या संबंध है। तो कलाम हमें यह सिखाता है, एक नाव जो है उस पर यीशु मसीह नहीं थे तो वो डूब रही थी, और एक नाव ऐसी है जिस पर यीशु मसीह थे और तो भी डूब रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस नाव पे यीशु मसीह थे वो भी डूब रही थी और जिस पे नहीं थे वो भी डूब रही थी। जिस पे थे उसे नहीं डूबना चाहिए था, जिस पे नहीं थे उसे डूब जाना चाहिए था। मगर खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है और बताता है कि जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हैं, उसके बावजूद भी हमारी रिफाकत उनके साथ नहीं है तो हमारी नाव डूब जाया करती है। तो आइए कलाम में चलते हैं और कलाम हमें ये बताता है, मरकुस की किताब और उसके 4 के अगर हम देखें 35, तो वहाँ लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वे था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नाव थी। तब कलाम में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भर गया, पर वह आप पिछले भाग पर गद्दी पे सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तू चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई। हालेलुया। खुदा के कलाम में ये लिखा है कि नाव पर चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह है, और वो नाव जब बीच दरिया में पहुंचती है तो बहुत तूफान आने लगता है। अब वो नाव डूबने पर है। चेलों ने अपनी कोशिश पूरी कर ली थी, जैसे मैं और आप कर लेते हैं। हम भी अपनी कोशिश पूरी कर लेते हैं और जब बिल्कुल डूबने लगते हैं तब हमें अपने पिता की याद आती है। यहाँ पर भी यही स्थिति है कि अब तो मर ही जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। तब उन्हें याद आया कि हमारे साथ तो यीशु भी है, और कलाम में लिखा है कि वो पीछे के हिस्से पे सो रहा था। जबकि खुदा का कलाम ये स्पष्ट हमें बताता है, अगर हम भजन संहिता 121 उसके 4 और 5 में जाएं तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह यानी आसमान के खुदा का बेटा परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना सोता है। वो परमेश्वर का पुत्र ना तो सोता है और ना ही ऊँगता है, वो सदैव हमारे लिए तत्पर रहता है। मगर फिर भी कलाम में लिखा है वो सो रहा था। अजीजों, वो उस वक्त वहां अकेले था क्योंकि चेलों को उससे रिफाकत करने का समय नहीं था। आज हमारे जीवन में भी ये हो सकता है कि खुदा का कलाम हमारे घर में तो है लेकिन पढ़ा ना जाता हो, उस पर धूल लगी हो, और अगर पढ़ा जाता हो तो जिंदगी में अप्लाई ना किया जाता हो। यही वजह थी कि यीशु मसीह के होते हुए भी नाव डूब रही थी। हालेलुया। आज मेरी और आपकी भी नाव डूब सकती है, आपकी नाव डूब सकती है अगर यीशु मसीह है और हम उसको फॉलो नहीं करते। यीशु मसीह का सलीब हमें अपने आगे रखना है, ना कि पीछे। अनुमति की इच्छा और सिद्ध इच्छा में यही फर्क है कि अनुमति की इच्छा हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, जबकि सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर की ओर से है उसमें बंधन नहीं होते, क्योंकि हम प्रभु के आगे रखते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तब हमें प्रभु रास्ता बताता है कि आप ऐसे करिए। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि पहली नाव जिस पर तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह वहां थे और वो सो रहे थे, ऐसा कलाम में लिखा है। मगर कलाम कहता है ना वो सोता है ना वो ऊँगता है। वो सो नहीं रहे थे, वो वहां लेटे जरूर थे, लेकिन चूंकि चेले अपने में मस्त थे, उन्होंने यीशु को भूल ही गए थे वो। और यही वजह था कि तूफान में स्ट्रगल कर रहे थे। आज अगर मैं और आप तूफान में स्ट्रगल कर रहे हैं और हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं तो यीशु को हम भूल गए हैं। यीशु है हमारे पास लेकिन हम उसे भूल गए हैं।
अपनी जिंदगी में हम उसे याद नहीं कर रहे हैं। इसलिए अजीजों, जब सुबह अपने बिस्तर से उतरते हैं और अपने पैर को जमीन पर रखते हैं तो सबसे पहले उसका धन्यवाद दे कि उसने हमें जिंदगी दी। और इतना ही नहीं, उसने अब्दी जिंदगी दी। जब तक हम यहाँ हैं तब तक आसमान का खुदा का बेटा हमारे साथ है, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो वो हमारे साथ वहाँ पर हमारे साथ होगा। उस मेमने के भोज में हम शामिल होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, देखो द्वार पे मैं खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए खोलेगा मैं भीतर आऊँगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा और मैं उसके साथ। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसके साथ खाते हैं। ये तभी कहा जाता है क्योंकि जिसके घर गए वही हमें खाना खिला रहा है। लेकिन प्रभु ने एक वायदा इसमें छुपा है, जो उसने किया वो मेरे साथ खाएगा। यानी कि आज अगर हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह दे दें तो यकीनन वो यीशु नासरी उस मेमने के भोज में मुझे और आपको याद रखेगा। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, बहुत सी शिक्षाएं हम सुनते हैं, बहुत सी बातें और सारी तमाम लिटरेचर, थियोलॉजी सब कर लीजिए, लेकिन अगर यीशु के पीछे नहीं चलते हैं तो आपके जीवन में जब तूफान आएगा तो कोई भी प्रचारक आपको नहीं बचा सकता। कोई भी व्यक्ति जो आपको बात बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, वो भी आपको नहीं बचा सकता। अगर बचा सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह। प्रचार करने वाला सिर्फ आपको कलाम बता सकता है, और वो भी जब कलाम से बाहर की बात बताए तो वो काम नहीं करती। जो कलाम में लिखा है वो यीशु है। यीशु हमारे जीवन में अगर है तो वो काम करता है। वचन बताने वाला, प्रचार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कुछ समय के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसकी उम्र हो जाएगी, वो चला जाएगा। लेकिन कलाम को जैसा था वैसे ही है, वो कभी बदलता नहीं, और जो खुदा के मुंह से निकल गया वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। तो यहां पर पहली नाव जहां पर यीशु मसीह थे, मगर फिर भी डूब रहे थे क्योंकि चेलों ने रिफाकत छोड़ दी थी और वो शांति से एक जगह लेटे हुए थे। लेकिन जब लोगों को याद आया और चिल्लाना शुरू करा, हे गुरु तू हमें बचा ले, हमें बचा ले। अब यहां गौर करिए कि यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको नहीं डांटा कि भाई पहले कहां थे, तुम क्यों नहीं आए, मेरे पास नहीं आए। बाइबल कहती है, अगर हम कलाम में जाएं तो वहां लिखा है, तब 39 वर्ष में, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हालेलुया। वो हमें डांटता नहीं है। अगर हम गलती कर भी दें तो कलाम हमें यह बताता है कि वो हमें नहीं डांटता, सबसे पहले हमारी मुसीबत को डांटता है। हालेलुया। वो सबसे पहले हमारी मुसीबत को डांटता है, और उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां चला गया। विश्वास का मतलब है तवक्कुल, यानी कि यीशु पर जो तुम्हारा भरोसा था वो कहां चला गया। तुमने मुझे याद नहीं किया, मेरे साथ रिफाकत नहीं करी। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, जैसे ही उसने यीशु को याद, उन चेलों ने याद किया, तूफान थम गया। कायनात उसके हुक्म को सुनती है। तो आज उसके चेलों के जीवन में तूफान है तो उसको याद कीजिए, और अगर वो खड़ा होकर तूफान को डांट देगा तो कोई तूफान आ नहीं सकता, और आया भी तो यीशु उसे रोक लेगा। हालेलुया। दूसरी नाव का जब हम जिक्र करते हैं तो वो नाव है, अगर हम जाएंगे मत्ती की किताब 14 के 22 में, तो वहां ऐसा दर्ज है 14 के 22 में। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, मत्ती की किताब 14 के 22 में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश कर दिया। वह उनसे पहले पार चला गया जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया। प्रभु यीशु से दूर पहाड़ पर प्रार्थना करने चले जाते थे। अब बाइबल कहती है चेले उसमें चले। 24 में लिखा है, नाव झील के बीच में थी, लहरों में डगमगाने लगी। अब यहाँ पे भी सिचुएशन वही है। वहां यीशु मसीह थे लेकिन लोग उनसे रिफाकत नहीं रख रहे थे। हमारी जिंदगी में भी ये होता है, हम कलाम को पढ़ते तो हैं लेकिन चलते नहीं। फेथ एंड वॉक, जो मनुष्य की शिक्षाएं हैं वो काम नहीं करती। अच्छी अच्छी लाइनें, ऐसा होता है वैसा होता है, काम सिर्फ खुदा का कलाम करता है। हालेलुया। वो हमें थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट दे सकती है, लेकिन जैसे कोई आप मूवी देखिए, कोई
प्ले देखिए तो आप थोड़ी देर हंसेंगे, रोएंगे, उसके बाद फिर वैसे ही असीम शांति, चंगाई और हमारे जीवन में छुड़ौती सिर्फ यीशु मसीह से आती है। हालेलुया। जब भी हम कलाम को पढ़ते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि जहां लहू है वहां तेल है, जहां तेल है वहां अभिषेक है, जहां यीशु है वहां पवित्र आत्मा है, और जहां पवित्र आत्मा है वहां अभिषेक है। तो कलाम ये कहता है कि अब वहां झील पे नाव हिल रही है और चेले बड़ा घबरा रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह नहीं है। तभी अचानक यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आते हैं और चेले डर जाते हैं, और चेले डर के कहते हैं शायद भूत है या समथिंग। मगर वो डरने के बावजूद यीशु मसीह ने तुरंत उनको कहा, मैं यीशु हूं। अब अजीजों, कई बार हमारी जिंदगी में आज तक हमें कोई चिन्ह चमत्कार नहीं मिला, प्रार्थना तो बहुत करी। यहां पे पतरस के साथ जो कुछ होता है उसको गौर से देखिए और गौर से समझिए, क्योंकि जो भी बात बाहर से आती है वो काम नहीं करती, लेकिन जो कलाम से आती है वो काम करती है। और कलाम मनगढ़ंत नहीं, अपने पेट के बनाई हुई बातें नहीं, स्पेसिफिक बात बाइबल में लिखी है और हर बात 2 जगह लिखी है, हर बात का 2 जगह उस बारे में वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात कह सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार जमीन पे लिखा, तो क्या उनके पिता ने भी 2 बार लिखा? यस, उन्होंने भी लिखा। एक बार उन्होंने 10 हुक्म दिए और दूसरी बार नबूकदनेस्सर राजा के हाथ लिख रहा था दीवार पे। फिर 10 हुक्म हालांकि उन्होंने दोबारा फिर लिख के दिए, लेकिन काउंटिंग में 2 ही आते हैं। तो कलाम में जो कुछ है उसे हम बदल नहीं सकते और अपने मन से उसे बता नहीं सकते। बाइबल कहती है कि पतरस ने कहा, मैं चलना चाहता हूं पानी पे। अब गौर करिए, तब यीशु मसीह ने, इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे कम, आओ, और जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया तो पतरस ने पानी पे पैर रख दिया। आज वो आपको और मुझे भी बुला रहा है। क्या आप अपने पैर को रखने को तैयार हैं? आप एक निर्जन, एक जिसमें जान नहीं है, उस कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं भरोसे के साथ, डेली बैठते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि इसका पाया ठीक है कि नहीं, तो वो तो जीवित परमेश्वर है। यकीन और भरोसे के साथ जाइए, जो भी काम करते हैं प्रभु आपके साथ है। हालात बद से बदतर क्यों ना हो, अपना तवक्कुल खुदा पे रखिए। और कलाम ऐसा कहता है, पतरस ने जब पानी पे पैर रखा वो चला। तो क्या सिर्फ पतरस को बुलाया था? नहीं असीजों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया था। आप कहेंगे कैसे? कलाम हमें यह बताता है, उसने पतरस का नाम लेके नहीं बुलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आओ, कम, आ जाओ। लेकिन लाजर की कब्र पे जाकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लाजर कब्र से बाहर आ जा। अगर वो वहां ये कह देता, बाहर आ जाओ, सारे मुर्दे जिंदा हो जाते, कब्रिस्तान खाली हो जाता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को नहीं, सबको बुलाया। वो मुझे भी बुला रहा है, आपको भी बुला रहा है। फैसला हमें करना है कि हम उसके कलाम पर यकीन रख के अपने पैर को बढ़ाते हैं। अब आगे देखिए, जब उसने पानी पे पैर रखा, उसके बाद लहरों को देखकर वो डूबने लगा। यहां पर भी यीशु ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में यीशु को आगे रखा था और कोई भी मेडिकल पाने से पहले उसने यीशु से पूछा था। आज हम इंफॉर्मेशन देते हैं, अनुमति सिद्ध इच्छा नहीं लेते। उसने यीशु से कहा, मैं पानी पे चलना चाहता हूं। और आजकल हम पहले कूद जाते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रभु आप संभाल लेना। यही गड़बड़ी है। मुर्गी जब तक अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है, उसे कोई नहीं छू सकता, लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से इधर उधर जाए तो वो नुकसान में आ जाता है। अजीजों, ये जिंदगी की 2 नाव हमें ये सिखाती हैं। एक पे यीशु मसीह था तो भी डूब रही थी, एक पे नहीं था तो भी डूब रही थी। दोनों में एक ही बात कॉमन थी, यीशु मसीह था तो हम उससे रिफाकत नहीं कर रहे थे, और जब यीशु मसीह नहीं था तो भी वो नाव डूब रही थी, क्योंकि हमारे साथ यीशु नहीं था। और बाइबल ऐसा कहती है, अगर मत्ती की किताब के लास्ट की वर्ष में जाएं, जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर आ गया, हवा शांत हो गई। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में भी वो हवा, वो तूफान, सबको प्रभु यीशु मसीह डांट देगा।
शर्त यह है कि मैं और आप आसमान के खुदा के कलाम पर चलें। बहुत सी शिक्षाएं, बहुत सी बात, बहुत सी चीज़ें हमने सुनी, मगर वो काम नहीं करती। इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हम प्रभु को फॉलो नहीं करते। लोगों को फॉलो करना बंद करिए, यीशु को फॉलो करना शुरू करिए। हमें मोटिवेट कर सकता है कोई, सिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन चला तो यीशु ही सकता है। क्योंकि पतरस ने हैकल में उस लंगड़े से कहा था, मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, मैं वो तुझे देता हूं, और वो चलने लगा। उसके टखनों में बल आ गया। तो कई बार हम बहुत सी शिक्षाएं और बहुत सी बातें, अपनी धार्मिकता स्वयं बनाकर अपने चारों ओर एक लकीर खींच लेते हैं, और तब हम बिल्कुल वही काम करते हैं जैसे कि कलाम में लिखा है, बहते हुए पानी को हौद में नहीं रखा जा सकता, बर्तन में इकट्ठा नहीं किया जा सकता, वो बासी हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमें बहता हुआ जल देता है। उसको कोई स्टोर नहीं कर सकता। मैं ना आप, हमें बराबर यीशु के पास जाना होता है, हमें बराबर यीशु से लिपटे रहना होता है, बराबर उसे आगे रखना होता है। और जब हम यीशु को पीछे रखते हैं, नाव डूब जाती है। जब हम यीशु मसीह के साथ नहीं होते हैं तो भी नाव डूब जाती है। हालेलुया। तो आज आपको फैसला करना है कि आप यीशु मसीह को पीछे रखेंगे या यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे। दोनों ही स्थिति में नाव डूब जाएगी। यीशु मसीह के साथ चलिए, उसके पीछे चलिए और उससे रिफाकत रखिए। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह है, हाँ प्रभु हमारे साथ है। मैं अभी पिछले संडे को चर्च गया था, मैंने फास्ट भी रखा था, लेकिन उसके कलाम को मैंने अपने जीवन में लिया था या नहीं लिया था, इस पे आज विचार करने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। और ये दो नाव आपकी जिंदगी में कहां पर आप हैं, इसे चेक कर लें। शालोम, प्रेज द लॉर्ड।